ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माये हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ चलिए वो बंधु, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं अपना मन ले चलिए रामलला के नगरी में यानी अयोध्यापुरी में। और वह काल त्रेता युग का काल है और अवधपुरी में कनक भवन के पास ही कैकई का भवन है, अलग से बनवाया होगा राजा ने। वहाँ को भवन है एक, और ऐसा बनाया वैसे एक व्यवस्था करती थी, कोई यदि नाराज़ है तो भैया आपको भवन में पहुँच जाइए, पता चल जाएगा कि ये नाराज़ है, और उसको मनाना भी पड़ता था। फिर राजा मना रहे हैं, स्थिति ये हो गई है किसी प्रकार से भी आज कैकई मानने को तैयार नहीं है, बल्कि इतने कटु वचन कह क्या करके और कैसे जले पे जैसे कोई नमक छिड़ता है, जैसे विष छोड़ देता है, उसी प्रकार से राजा की स्थिति हो गई। और क्या कह रहे हैं दशरथ जी कि चहत न भरत भूप तई भोरे और विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। अरे मूर्खो, मेरा भरत जो है राज नहीं चाहता, न राजा बनना चाहता है, ना जाने तेरे मन में कुमति कहाँ से आ गई, ये दुर्बुद्धि कहाँ से पैदा हो गई। वो सब मोर पाप परिणाम। आदमी जब असहाय हो जाता है, चारों तरफ से जब कोई सही समझ में नहीं आता, तब वो अपने अपने आप को ही कोसता है, या तो कहता है भैया मेरे पापों का फल है कोई, या कोई मेरे जो है पुण्य उदय हो गए हैं, अच्छा काम यदि होता है अरे भैया पुण्य उदय हो गए उसके। तो अब दशरथ जी यहाँ कह रहे हैं मेरे पापों का ही परिणाम है जो ऐसे कुसमय में ऐसा कुसमय देखने में आया है कि विधाता बाम हो गया है। सुबह से बस ही फिरे अवध सुहाई और सब गुण धाम राम प्रभुताई। देखिए समय वो आएगा, मुझे विश्वास है, अयोध्या फिर से बच जाएगी, फिर से सारे संकट टल जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे लोगों के, राम जो है राजा बनेंगे, सब कुछ होगा। पर भविष्य में क्या होगा, तेरा कलंक और मेरा पछताना। लोग जो है पछता पछता करके याद करेंगे, पछता वो भी पछताएंगे कि देखो कैसे कैसे लोग हो गए भैया उस समय, कैसे कैसे पात्र हो गए हैं जिन्होंने कि सारे लोगों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। कहे भाव करई भाई सकल सेवकाई हो यही तू पर राम बड़ाई। और मैं जानता हूँ, विश्वास है मुझे, मेरे राम की संसार में बहुत कीर्ति फैलेगी, और जो भाई जो है ना वो उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। तू भले ही हो जा, तू भले ही सोच रही है आज, पर ऐसा नहीं है। तोर कलंक मोर पछताऊ और मिटे न मुँह न मिटे न जाए, बिना मरे नहीं जाएगा भाई तेरा कलंक और मेरा पछताना। अब तो नीक लाग कर सोई लोचन ओटो बैठे मुँह गोई। अब तो मुँह छिपा के बैठ जा, तू मुझे दिखावत, मैं तुझसे नहीं बोलना चाहता, अब और कुछ मत कहना, जो कुछ तूने कह दिया बहुत कह दिया, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो अब तो चुपचाप जो है अलग बैठ जा, और अब तेरा मन हो सोकर तो जो तुझे जो अच्छा लगे। जब आदमी सामने वाले देख लिया कि किसी प्रकार से मान नहीं रहा है, तो भैया जा, कहते ना भाड़ में जा, अपने गांव में कह देते जा भाड़ में, तुझे देखा तो अच्छा कर है। पर भैया ये राजा है, इस प्रकार से नहीं बोल सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकता जा भाड़ में जा मैं तुझे देख लूँगा, आज का आदमी तो कह देता। तो कह रहा है हे रानी, यहाँ तो हाथ जोड़ जोड़ करके बहुत प्रार्थना की पर नहीं मानत, क्या तू अब अलग हो जा, मैं तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। जब लगी जियो कहो कर जोरी, देखो हाथ जोड़ रहा है राजा। अब ये भैया देखो वर्तमान में भी ऐसी स्थिति हो जाती है, जब आदमी काम का गुलाम हो जाता है, राम से दूर हो जाता है, तब तो फिर भैया उसे हाथ ही जोड़ना पड़ता है। और नहीं तो राजा था, कहते तक चलो जब बात हो जाओ, हाँ ठीक है, हम हमारी बात रखेंगे चाहे हम मर जाएं, और तुम चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से गेट आउट हो जाओ। पर नहीं कह सकता राजा, क्योंकि पहले कह दिया है देखो काम प्रताप बढ़ाई। भैया देखो काम की किताब कितना कितना प्रताप है काम का है। भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतक में लिखा है कि एक कुत्ता 3 दिन का
भूखा, एक टांग टूटी हुई है, लड़खड़ा रहा है और फिर भी कुतिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हे कामदेव तुझे प्रणाम है। अब ये बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये दशरथ जी के ऊपर लागू नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ उन्होंने एक वाक्य में कह दिया है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। अरे काम का प्रताप तो देखो कि सारा संसार जिसके आगे हाथ जोड़ रहा है। इंद्र कहता है आइए बाजू में बैठिए मेरे, और वो हाथ जोड़ कर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। हाथ जोड़ कर कह रहा है कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, अब तू मेरे पास में बता, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। परे पचे और फिर पछतई है अंत अभागी, और मारसी गाय नाहरू लागी। अरे तू एक तात के लिए गाय को मार रही, यानी एक छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान छोटे तो व्यक्तिगत लाभ के लिए, और तो संसार का पूरा बहुत बड़ा नुकसान होना जा रहा है। अब तो अंत में ज़रूर पछताएगी, और जो कहा था दशरथ जी ने भैया वही हुआ के बाद में फिर जीवन भर पछताई। परोराय कई कोट विधि काहे करसी निदान, तू मेरा सर्वनाश कर रही है। अब तो नाना प्रकार से है कह करके और शिथिल हो करके वहीं लुढ़क गए, बैठ गए दशरथ जी। कपट सयानी न कहते कछु, जागत मनहु मसान। ऐसा लग रहा है कोई तांत्रिक जो है और अपना क्रोध में आकर के और मंत्र सिद्ध करता है ना, ऐसे ही मसान जगा रही है। और इस समय इस मसान की वो दिया है, मतलब देखो उन्होंने संकेत ही कर दिया है कि भैया अब यहाँ मौत आने वाली है। ये पहले से ही आदमी को जैसे महसूस हो जाता है ना, तो इसलिए उन्होंने इस मसान की चर्चा की है गोस्वामी जी कि आप देखिए अब इस मसान की ओर ही जाने वाले हैं राजा। तो कपट सयानी न कहत, और सयानी है काय में भैया, कुछ लोग बड़े सयाने होते हैं, तो सयाने कई प्रकार के होते हैं, पर इसको कौन सी सयानी है ये कपट सयानी है। कपट करने में, छल करने में, धोखा देने में, और ये सब अब कपट कोटि गुरु द्वारा पढ़ाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर तो उनको कपट सयानी कहा है। तो ऐसी कपट सयानी की कहानी और अभी हम आपके सामने सुना रहे थे। और कल जो है आगे का देखो आगे क्या स्थिति होने वाली है, वो हम आपको दूसरे दोहे में आज हमने आपको 35 से 36वां दोहा सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय।